का नाम सुना तो दौड़ करके आ गई। और यहाँ क्योंकि YouTube से बहुत दिनों से सुन रही, पहली बार ऐसे सन्मुख बैठकर सुनने का मिला अवसर, तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि मूल से यदि जुड़े रहेंगे तो फूल उसमें खिलेंगे। आजकल मूल से हटकर बातें की जाती हैं। भागवत की मूल की चर्चाएं लगभग बंद हो गई। भागवत की बाहर की बातें जितनी की जाएं और जितना उसमें नमक मिर्च मिलाया जाए, जितने चुटकुले सुनाए जाएं, जितना हंसाया जाए, जितना नचाया जाए, वही भागवत नाम हो गया उसका, और इसका भागवत से कोई लेना देना नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जातप परासराद योगी बासव्याम कलय हरे। श्री पराशर योगी के माध्यम से भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन का प्रादुर्भाव हुआ। और कृष्ण द्वैपायन ने जब लोगों का दुर्भाग्य दर्शन किया दिव्य चक्षु से, तो उनको लगा कि लोगों के पास धन तो होगा किंतु सुख नहीं होगा। लोगों के पास सुख सुविधा की सामग्री होगी, शांति नहीं होगी। क्यों? सुख और शांति का संबंध ज्ञान से है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन ने करुणा करके जो वेद एक था उसके ऋग, यजु, अथर्व और साम 4 विभाग कर दिए, 4 शिष्य निर्धारित किए, किंतु लोगों ने उसका भी अध्ययन स्वाध्याय नहीं किया। उस वेद ज्ञान को जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराने के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। किंतु नारायण कैसे कहे, बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की। आज हम पूरब की ओर नहीं देख रहे हैं, उत्तर की ओर नहीं देख रहे हैं, हमारी दृष्टि पश्चिम की ओर है। हमारे जीवन में पश्चिम का प्रभाव बहुत हावी होता चला जा रहा है। हम अपने को भले सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, किंतु कभी विचार करना कि आपने महाभारत पढ़ी है? आपने कभी रामायण का अध्ययन किया है? पाठ की बात छोड़ दीजिए, गीता का कभी आपने स्वाध्याय किया है? महाराज जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, मुझे कई बार बड़ी पीड़ा होती है। 7 दिवस पर्यंत मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करता हूं और कोई विद्वान संचालक महोदय को लाकर लोग खड़ा करते हैं और संचालक महोदय कहते हैं महाराज जी ने बड़ी कृपा की, 7 दिन तक गीता सुनाई। अब हमको लगता है इस मूर्ख को श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में भेद ही पता नहीं है। योग से हमारे चाचा ही हमारे अध्यापक थे, तो बहुत पीटते थे, कहते थे ये सवाल का जो उत्तर लिखा है कहां से लिखा, हमने कहा याद कर लिया, नकल मार ली। वो कहते थे सवाल के उत्तर ग्रंथ में इसलिए लिखे हैं कि सवाल लगाओ और लगाने के बाद यही उत्तर आए तो लगाना सही है, यदि यह उत्तर नहीं आए तो दोबारा सवाल लगाकर चेक करो। जीवन जीते समय सवाल जो लगाते रहना कि हम सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, भगवत आश्रय में हमारा जीवन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, भय से बोझ से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और यदि नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं जीवन जीने में गड़बड़ी है। निरीक्षण करो उसका, क्योंकि जीवन का उत्तर शांति का है, अशांति का नहीं है। जीवन मोक्ष के लिए है, बंधन के लिए नहीं है। आप जरा विचार करना, पत्नी के साथ बच्चों के साथ घर में रहते रहते यदि वैराग्य नहीं हो रहा है, माफ करना, तो आप सही ढंग से जी नहीं रहे हो। यदि धर्म पूर्वक जियोगे तो वैराग्य होगा ही होगा, विचार पूर्वक जियोगे, सजग होकर जियोगे, सावधान होकर जियोगे तो आपको वैराग्य होगा ही होगा। और यदि वैराग्य नहीं हो रहा है
तो भागवतकार तो कहता है कि आप श्रम कर रहे हो, आप धर्म का आचरण ही नहीं कर रहे हो। कृष्ण द्वैपायन ने देवर्षि नारद जी से कहा, महाराज आप जरा निरीक्षण करो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपने प्रयास तो बहुत किया, किंतु एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? आपने तो याज्ञ की हिंसा न भवति ऐसे प्रयोगों का प्रयोग इसलिए किया है कि लोग हिंसा से मुक्त हो जाए, किंतु लोगों ने आपके प्रमाण मानकर हिंसा में और प्रयोग कर लिया। अब भगवान के विशुद्ध यश का गान करो, आप देखोगे आपको भी शांति मिलेगी। और मैं अपनी बात थोड़ा सुनाना चाहता हूं। देवर्षि नारद कह रहे हैं, भगवान के विशुद्ध वाचन में, विशुद्ध कथा में क्या लाभ है। पूर्व जन्म में मेरी मां नौकरानी थी, दासी थी, किंतु वेदवादी ब्राह्मणों के यहां दासी थी। वेदवादी ब्राह्मणों के यहां पूज्य संत चरण आ गए। मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मेरी मां मुझे संतों के समीप बैठाल देती थी और घर के काम में लगी रहती थी। महाराज वैसे बालक तो चंचल होते हैं, किंतु मैं शांत था। उन महात्माओं ने हमारे ऊपर कृपा की। मुझे ये श्लोक बहुत भाता है, मैं कई बार उसको गुनगुनाते गुनगुनाते आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस कृपा का अनुभव इस शरीर ने भी किया है। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, ये संत तुम्हारा समदर्शी होते हैं, तुल्यदर्शी होते हैं, किंतु उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। क्या कृपा की? इस कृपा को हम जानते हैं। परमार्थ निकेतन से मैं दीक्षा लेकर आता था टिफिन में पूज्य स्वामी जी के लिए, तो कई बार संत ज्यादा आ जाते थे, मैं ही परश कर खिलाता था। और भोजन के बाद मुझे कैलाश आश्रम में पढ़ने जाना होता था, तो कई बार सब भोजन समाप्त हो जाता था, मेरे लिए बचता ही नहीं था। ये घटना हमारे पूज्य स्वामी श्री जी महाराज ने देखी। दंडी स्वामी जी ने एक खप्पर में प्रसाद पाने लगे, थाली छोड़ दी, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में चावल, उसी में रोटी, उसी में खीर, जो बनता था सब उसी में डाल लेते थे और परसते समय कहते थे और डाल दो। बाद में उसको हाथ से मथ लेते थे और मथने के बाद आधा से थोड़ा कम, कभी ज्यादा खा लेते थे और मेरे को पकड़ा देते थे, श्रवण तू खा ले। पहले तो मुझे लगता था कि महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं, और हमको भाता भी नहीं था, किंतु धीरे धीरे अभ्यास हो गया। कई वर्षों तक मुझे उच्छिष्ट खाने का अवसर मिला। वो महाराज जी की करुणा थी। महाराज जी को लगता था कि बाद में तो कुछ बचेगा नहीं, हमारे खप्पर में तो रहेगा, और उस उच्छिष्ट ने जीवन बदल दिया। कई बार विचार होता है कि आज जिस विचारधारा को हम जीते हैं, कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कथा तो अभ्यास का खेल है, किंतु जिस कृपा का अनुभव करता है ये शरीर, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। वो कृपा थी उनकी, सारी विचारधाराएं बदल गई, सारा चिंतन बदल गया। उच्छिष्ट अपना दे देते थे और कृष्ण गाथा सुनाते थे।
उस कृष्ण गाथा सुनते सुनते मुझे कृष्ण से प्रेम हो गया। किंतु संत तो चल पड़े। अब वो 4 महीने में संतों से प्रेम हो गया था। आप लोग तो शायद नहीं अनुभव कर पाएंगे, हमारे पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जरूर अनुभव करेंगे, क्योंकि अपने गुरुदेव की छाया बन करके रहे। मैंने इनको बचपन से देखा है, गुरु जी के बिल्कुल सन्निकट रहते हुए। हम तो लोगों से प्रार्थना करते हैं कि कभी गुरुजनों का प्रेम मिले अपने को। माता पिता का भी प्रेम स्वार्थ युक्त होता है, किंतु महद पुरुष का प्रेम स्वार्थ युक्त होता ही नहीं है। किंतु हमारे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है, संत बड़े निर्मोही दे प्रेम अपनावे। संत बड़े निर्मोही दे प्रेम अपनावे और बाद में बधिक इव छुरी चलावे। मैंने पढ़ा, गजब लगा, बधिक इव छुरी क्यों चलावे? जब गुरुजन रहते हैं ना तो महाराज इतना प्रेम देते, इतना प्रेम देते, आपको क्या कहें। और जैसे चलना होता है तो मुड़ के देखते भी नहीं, चल पड़े जैसे कुछ प्रेम था ही नहीं। जैसे जाने लगे तो 5 वर्ष का बालक रोने लगा, चतुर्व्यूह उपासना दे दी। और वो संत तो नारायण चले गए, किंतु कुछ दिन के बाद इनकी जो मां, एक आत्मजा में जननी योसिन मूढ़ा चकिंकरी, वो गाय दूहने के लिए जा रही थी। उसका पैर विषधर सर्प पर पड़ गया। सर्प ने मां को डस लिया। काल चोदिता, मां मर गई। पिता का पता नहीं था, परिवार था नहीं, केवल मां ही थी। किंतु संतों की कृपा का फल, सत्संग का फल, मां का मरण रुदन नहीं करा रहा है। आहा, आपको सच कह रहे हैं, सत्संग सृष्टि नहीं बदलता है, दृष्टि बदलता है। सत्संग संसार नहीं बदलता है, विचार बदलता है। आप लोग ये कभी मत समझना कि आप सत्संग करोगे तो कोई मरेगा नहीं। आप ये कभी मत समझना कि संसार करोगे तो शरीर, सत्संग करोगे तो रोगी नहीं बनेगा शरीर, या सत्संग करोगे तो तुम्हें कोई गाली नहीं देगा। ये सब प्रारब्ध के आधार पर जो घटना घटने वाली होंगी सब घटेंगी, किंतु सत्संगी का दिल बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। इस बालक का विचार बदल गया। 5 वर्ष का बालक, विचार क्या बदला? अनुग्रहम मन्यमाना। मां का मरण भी अनुग्रह लगा। अब जरा विचार करो, 5 वर्ष की बालक, 5 वर्ष के बालक का मां चली जाए उसकी छोड़ करके, तो संसारी लोग क्या कहेंगे? भगवान का अनुग्रह, अभागा है, मां मर गई। मैं एक बार भक्तमाल का कथन कर रहा था, एक भक्त की कथा सुनानी थी 7 दिन तक बंबई में। तो भक्तमाल के शिरोमणि जो भक्तमाल है उसके जो सुमेरु है संत तुलसीदास जी महाराज, उनका चरित्र मैं देख रहा था। रामचरितमानस में तो बहुत संक्षिप्त में है, भारतीय वाङ्मय में जहां जहां जिस जगह पर इतिहास में भक्तों के चरित्रों में जहां जहां उनका चरित्र मिला तो खोजा। एक घटना पर तो मैं विलख पड़ा।
बहुत रोया कि संसार का स्वरूप ये होता है। जैसे प्रकट हुए थे तुलसीदास जी महाराज, तो मां मर गई, चुनिया दासी ने पाला, बाद में चुनिया भी मर गई। अब वो दासी जब मर गई, कई लोग तो कहते बुआ जी थी उनकी, वो जो भी है, अब उस बालक की ओर कोई निहारता नहीं था। आपको क्या कहें, कहते थे बालक बहुत खतरनाक है, पैदा होते मां को खा गया, फिर पालने वाली दासी को खा गया, जो इसको भोजन देगा उसको भी मार डालेगा। ये इसके नक्षत्र आदि बहुत खतरनाक है। कई दिन तक तुलसीदास जी को भोजन नहीं मिला, राम भोला को। फिर मां ने चिंतन किया, पराम्बा जगदम्बा भगवती अन्नपूर्णा ने, भगवान शंकर ने कहा कि तुम इनको भोजन कराया करो, दुग्ध पान कराया करो। तो गांव के खंडहर में मां पहुंचती थी, सही समय पर एक बार दूध पीने के लिए तुलसीदास जी राम भोला पहुंच जाते थे, खेला करते थे। गांव की स्त्रियों को लगा कि बच्चा मरा क्यों नहीं, इसको कोई रोटी देता नहीं, भोजन देता नहीं, जिंदा कैसे है, ये कब मरेगा, पता नहीं गांव वालों को मारकर मरेगा क्या, ये संसार का क्या स्वरूप है जी। हृदय भराया। फिर एक बूढ़ी ने कहा कि दोपहर में इस खंडहर में जाता है, लगता है कोई उसको वहां कुछ खिलाता है। तो हमारी अन्नपूर्णा मां उसको दुग्धपान करा रही थी। वो वृद्धा ने आकर के इतना सुनाया उसको, उनको, और कहा तुझे पता नहीं तू है कौन, अपनी मां को खा गया, सेविका को खा गया, तू सौभाग्यशाली दिखती है, इसको ज्यादा पालन करेगी तेरे खसम को भी खा जाएगा, तुझे भी खा जाएगा। अन्नपूर्णा ने भी आना बंद कर दिया। बाद में भगवान शंकर ने गुरु श्री नरहरानंद जी महाराज को, जो चित्रकूट में रहते थे, उनको भेजा। उस बालक को लेकर के वो आए, गांव वालों से पूछा इसको ले जाऊं, गांव वालों ने कहा तुरंत ले जाओ, और वहां से लेकर सीधे यहीं प्रयाग में आए। प्रयाग में उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया। काशी में बहुत वर्ष तक उन्हें पढ़ाया, 12 वर्ष तक, और बाद में गुरुजी भी चले गए। फिर तुलसीदास जी महाराज गांव गए। मैंने इसलिए आपको ये सुनाया कि संसार में किसी बालक की मां मर जाए तो वो ये नहीं मानता कि हमारा भाग्योदय हो गया। अनुग्रहम मन्य माना। इस बालक ने मां के मरण को भी अनुग्रह माना। और एक निवेदन कर दे नारायण आप सबको, आपके जीवन में चाहे जैसी घटना घटे, आप कभी ये ना समझना कि आपसे ईश्वर नाराज है। वो घटना आपके मंगल के लिए है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, उनसे होए न कछु बुरा। उनसे माने श्री ठाकुर से, परमात्मा से। उनसे होए न कछु बुरा, और कहो किसने कछु करा। परमात्मा से कभी बुरा होता नहीं है, और दुनिया में दूसरा कोई करने वाला है नहीं। इसलिए आपके जीवन में कैसी भी घटना घटे, ये समझना कि इसके पीछे भगवान का हाथ है। वाक्य 2 बार आया, मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं कई बार उसको गुनगुनाता रहता हूं। स्मारये न तो शिक्षये। आप सब विज्ञ श्रोता हैं, मैं आपको शिक्षा के लिए नहीं सुना रहा हूं, आप सब विज्ञ हैं। स्मारये, केवल मैं आपको स्मरण करा रहा हूं।
और शायद ही आपके जीवन में घटना घटे और उस समय स्मरण आ जाए। एक बात को कई बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क में बैठ जाता है। इसलिए शास्त्र में श्रवण के बाद मनन की परंपरा है, निधिध्यासन की परंपरा है। आपने पहले कई बार सुना होगा, मैं तो केवल स्मरण करा रहा हूं आप सबको। एक राजा था, उस राजा के एक मंत्री की एक आदत थी, अभ्यास था, कोई भी घटना घटती थी तो कहता था भगवान ने बड़ी कृपा की। कोई घटना घट जाए, ईश्वर ने कृपा की, श्री हरि ने कृपा की। वो राजा जब शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो मंत्री को भी बुलाया था। तलवार निकालकर धार देखने लगा तो थोड़ा अंगुली में जोर ज्यादा दे दिया, धार इतनी पैनी थी कि उसकी अंगुली कट गई। और अंगुली कटकर जैसे गिरी तो मंत्री के मुख से निकल गया, भगवान ने बड़ी कृपा करी। अब किसी की अंगुली कट जाए और कोई कहे कृपा करी, तो ये तो कोई सज्जनता तो नहीं है, व्यवहार कुशलता भी नहीं है। इसलिए भागवतकार ने अनुग्रहम मन्य माना। अनुग्रह मानो किंतु कहो नहीं किसी को अनुग्रह हो गया। ऐसी घटना में किसी की मां मर गई हो और वहां जाके कहो तेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई, तेरी मैया मर गई। किसी की घरवाली मर गई हो और वहां जाके कहो कि तेरे ऊपर बड़ी कृपा है, घरवाली निपट गई। तो कहना नहीं है, मानना है। राजा को बड़ा क्रोध आया, ये मंत्री नहीं दुश्मन है। मंत्री बना बैठा, मेरी उंगली को कटी हुई कहता भगवान ने कृपा की, जेल में डाल दिया। कई वर्षों के बाद उस मंत्री को निकाला गया और निकाल करके कहा कि तुम इतने दिन जेल में पड़े रहे, ये कौन सी कृपा थी? तो मंत्री ने कहा पहले अपनी कृपा बताओ, बाद में मैं अपनी कृपा बताऊंगा। क्या कृपा थी तुम्हारे ऊपर, क्या कृपा हुई? उसने कहा एक दिन शिकार खेलने गया था, भी रास्ता भटक गया, कोल भीलों के नगर में पहुंच गया। कोल भीलों ने हमको पकड़ लिया और नर बलि देने के लिए ले गए। तो वहां के मंदिर के पूजक ने कहा कि इसको निरीक्षण करो, कहीं अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं दी जाती। तो मेरी अंगुली कटी थी, तो पुजारी ने कहा यह काम का नहीं है। उस समय आया कि आपने ठीक कहा था कि अंगुली न कटी होती तो फिर आज हमारी गर्दन कट जाती। भगवान ने कृपा की थी, किंतु तुम इतने दिन जेल में रहे, ये क्या कौन सी कृपा है? मंत्री ने मुस्कुरा करके कहा कि राजन, आप जब शिकार खेलने जाते थे तो अकेले जाते थे? बोले नहीं, तुम्हें साथ ले जाते थे। तो बोले जेल में नहीं डाला होता तो हम भी साथ होते, दोनों रास्ता भटकते। तुम्हारी तो अंगुली कटी थी, तुम बच जाते, किंतु हमारी थोड़ी कटी थी, हमारी गर्दन चली जाती। तुम्हारी अंगुली काट कर भगवान ने बचाया, मुझे जेल में डालकर भगवान ने बचाया। अनुग्रहम मन्य माना, अनुग्रह मानो। इस 5 वर्ष के बाद, और एक निवेदन कर दूं, घटनाएं तो कुछ कहती हैं, सिखाती हैं, हम सीखना चाहें। इस 5 वर्ष के बालक ने अपनी मां का संस्कार किया और बंधुओं उत्तर दिशा की ओर गमन कर पड़े। रास्ते में नगर मिले, खेटक मिले, अहीरों की बस्तियां मिली, नाना प्रकार के संस्कार मिले। कहीं अटके नहीं, कहीं फंसे नहीं। और जैसे हिमालय में पहुंचे, गंगा जी में स्नान किया, सारी थकान उतर गई और ध्यान में बैठे तो ध्यान ऐसा लगा कि सब कुछ लीन हो गया। आनंद संप्लवः लीनः, हृदय बिल्कुल लीन हो गया उनका, आनंद से परिपूर्ण चित्त हो गया। कुछ भी पता नहीं चला।
किंतु अकस्मात ध्यान टूट गया। और जैसे ध्यान टूटा, उसके बाद ध्यान लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु ध्यान लगा नहीं, चित्त विक्षिप्त हो गया। हमने जब पहली बार पढ़ा था ये प्रसंग, उस समय उम्र छोटी थी, ऋषिकेश में ही था। नारद जी के भाव को मैंने अपने भाव से व्यक्त किया था। ये बालक रो पड़ा। रोते रोते श्री ठाकुर को कहते हैं, हमने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर। हमने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, मेरी नाथ संभालिए प्यारे नंद किशोर। डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, प्यारे तेरे दरस को तड़फ रहे हैं प्राण। कान कान देकर सुनो, कान देकर सुनो मेरी विनती एक, श्रवणानंद वंदन करे दर्शन दे दो नेक। इस जीवन में आपके दर्शन के अतिरिक्त कोई अभिलाषा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बस यही एक इच्छा है कि हमारी आंखें जिधर जाए उधर तू ही तू नजर आए। तेरे अतिरिक्त अब कुछ देखने का मन नहीं, तेरे अतिरिक्त कुछ सुनने का मन नहीं, तेरे अतिरिक्त किसी को जानने का मन नहीं। बस हमारे रोम रोम में तू बस जाए। ये दासी का बेटा रोता रोता प्रार्थना कर रहा है तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अविपक्व कषायाणाम। अभी तुम्हारे कसाय पके नहीं। तुमने जो संतों की सेवा की थी, संतों का जो सानिध्य मिला था, उसका फल यहां तक पहुंच गए। और यदि पुनर्दर्शन चाहते हो तो संतों की सेवा करो। कोई अवधि नहीं बताई, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। हमको कई बार लोग पूछते, महाराज भागवत कितनी बार सुनना चाहिए? हम उनसे प्रश्न करते हैं, कभी तुम्हारे जीवन में यह प्रश्न हुआ कि जीवन भर में भोजन कितनी बार करना चाहिए? इतनी बार भोजन के बाद फिर कभी भोजन नहीं करेंगे? भोजन में तो कोई लिमिट नहीं, जब भूख लगती है तब चालू हो जाते हो। हम तुम्हारा बूढ़ों को तो रात्रि में खाते हुए देखा 2 बजे। पूछा क्यों? बोले भूख लगाई। डायबिटीज कम हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगी, इसलिए खा रहे। तो भोजन जब मन आए तब करना प्रारंभ कर दो। और भजन करने के लिए पूछो कि कितनी बार करना चाहिए। विचार तत्व विचार करने के लिए सोचो कितनी बार करना चाहिए। अरे जब तक जीवन रहे तब तक अपनी वृत्ति को भगवदाकार बनाकर रखो, आत्मचिंतन में लगाकर रखो। आप कभी मत समझना कि यही उम्र भगवत प्राप्ति की है, या ये शरीर ही कोई ब्राह्मण शरीर की बपौती नहीं है। इसमें ब्राह्मण शरीर की महिमा है, मैं शरीर की निंदा नहीं कर सकता, किंतु ज्ञान प्राप्ति में, बोध प्राप्ति में कोई बपौती नहीं है किसी की। आप बोधवान बन सकते हैं। इसलिए कभी घृणा से मत भरो, कभी अभाव से मत भरो, गर्व की रक्षा करो। भगवान ने कहा गर्व क्यों रक्षा करना चाहती हो? बोले गर्व की रक्षा इसलिए करना चाहती हैं
यदि गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आपके यश चंद्र में कलंक लग जाएगा। लोग यही कहेंगे, जिस परिवार की रक्षा परमात्मा कर रहे थे उस परिवार में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, तो ऐसे परमात्मा का भजन करके क्या मिलेगा। इसलिए आप गर्भ की रक्षा करो, आपका नाम बना रहना चाहिए। भगवान ने विचार किया, एक मेरी माँ है यशोदा, यशोदा का अर्थ होता है यशांसि ददाति सा यशोदा, जो अपने बच्चे को यश का दान करे। एक माँ ये है जो अपने भगवान के यश की रक्षा करना चाहती है। इसलिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, दुनिया में बहुत सारी माताएं हैं, हम तो सभी माताओं को वंदन करते हैं। कई भक्तों की माँ हैं, कई भगवान की माँ भी हैं, किंतु एकमात्र ये सौभाग्य श्री उत्तरा को मिला है जो भक्त की भी माँ है और भगवान की भी माँ है। उत्तरा के गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी पहुंच गए। परीक्षित की रक्षा सुरक्षा की, रक्षित सुरक्षित करके जैसे श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ये माँ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो बुआ? भतीजा बुआ को प्रणाम करता, बुआ भतीजे को थोड़ी प्रणाम करती है। बोले कि मैं पहचान गई, आप भतीजा नहीं भगवान हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। एक निवेदन, जो भगवान यहां नहीं है वो भगवान कहीं नहीं है। जो भगवान अभी नहीं है वो भगवान कभी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अंतर बहिरवस्थितम, अंतर बाहर वही विराजमान है। अच्छा जरा विचार करो, आकाश के बगैर किसी को अवकाश मिलेगा? जहां जहां आकाश है, ध्यान दीजिएगा, वहीं अवकाश है। जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां आकाश है। ये जो पंचीकरण होता है वेदांत में, ये प्रक्रिया पढ़ने लायक इसीलिए है, विचार के लिए, कि हम 2 बजे तक 2:30 बजे तक ये पंडाल खाली करवा देंगे, व्यवस्थित हो जाएगा। तो कल की कथा 3 बजे से होगी। स्वाभाविक है, आप 3 बजे के बाद जितना लेट आओगे हम उतना समय बेईमानी करके ले लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते यही विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।